नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए, फलाही बजट में इजाफे की तजवीज। मुखरना की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, सदर नशीन कमेटी अकबरुद्दीन ओवैसी की ओहदेदारों को हिदायत। चीन को क्यों लाल आंख नहीं दिखाई जाती, हसास मामले पर हुकूमत पार्लियामेंट में मुबाहिस क्यों नहीं कराती। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर की सवालात की बौछार। 2023 के इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का 15 मार्च से होगा आगाज। प्रैक्टिकल 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तालिबे इल्म का बेरहमाना कत्ल, इलाके में सनसनी। इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को बंदूक से धमकाने वाले 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। सैफाबाद में नकली बंदूक दिखाकर टिफिन सेंटर का बिल अदा न करने वाले शरपसंद गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर नशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, रियासती लेजिस्लेचर व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स व स्कीमों के लिए फंड्स की इजराई को यकीनी बनाएं। अहाते असम्बली के कमेटी रूम में मुनक्किदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत करते हुए कायदे मजलिस ने महकमे अक़लियती बहबूद, महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क, दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल के सुदूर महकमे जात के साथ जायजा लिया। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान कांग्रेस के श्रीधर बाबू, बीआरएस के सुदर्शन रेड्डी, गणेश, विट्ठल रेड्डी, रविंदर नायक और दूसरे शरीक थे। तकरीबन 5 घंटे तवील इस इजलास में ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दी गईं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, डायरेक्टर माइनॉरिटीज वेलफेयर शाहनवाज कासिम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, सेक्रेटरी टिमरी सोसाइटी बी सफीउल्लाह और दूसरे ओहदेदारों ने कमेटी को मुतालिका महकमेजात की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। जराये के मुताबिक सदरनशीन कमेटी ने आयमा मसाजिद व मौजूनीन को दिए जाने वाले एजाजिये को वक्त पर अदा करने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने बताया कि माह अक्टूबर तक एजाजिया अदा कर दिया गया है। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई की भी उन्होंने हिदायत दी। उसके बजट में मजीद 80 करोड़ रुपए के इजाफे की तजवीज हुकूमत को रवाना की गई। पेंशन व दीगर फलाही इक़दामात के लिए मजीद 300 करोड़ रुपए जारी करने को कहा गया। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स की इजराई में ताखीर न करने और जल्द से जल्द दरखास्तों की मंजूरी के साथ चेक्स की इजराई पर जोर दिया गया। अनीसुल गुरबा नामपल्ली की इमारत की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने, पहाड़ी शरीफ के रैंप की तामीर पर भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। दलित बंधु स्कीम का जायजा लेते हुए कमेटी ने कुछ तजावीज हुकूमत को पेश की हैं। क़बायलियों की बहबूद व दीगर फलाही स्कीमों का भी कमेटी में जायजा लिया गया। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को यह कहकर गुमराह किया है कि हमारी सरजमीन पर न कोई घुसा है और न कोई घुसेगा। उन्होंने कहा, सारी दुनिया और हिंदुस्तान ने देखा चीन की पीएलए हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल होकर बैठ चुकी है।
आज भी डेप्सोंग और डेमचौक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीनी फौज काबिज है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि आखिर हुकूमत पार्लियामेंट में इस मसले पर मुबाहिस क्यों नहीं कराना चाहती। उन्होंने कहा कि हमारी चीन के साथ तिजारत गैर मुतवाजिन है। टिकटॉक को बंद कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ तिजारत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। चीन के मामले को बहुत ही संजीदगी से लेने की जरूरत है। शफाफ तरीके से इस मसले पर मुल्क के अवाम को हकीकी मौक़िफ़ बताना चाहिए। हर जगह पर चीन गड़बड़ कर रहा है, क्यों वहां उसे बाहर नहीं निकाला जाता। उनका कहना था वो मुसलसल 1-1.5 साल से इस बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि PLA की फ़ौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचौक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फ़ौज भारत की LAC में बैठी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को झड़प हुई और ये सरकार जो है पार्लियामेंट चल रही है, 12-13 तारीख को बयान देती है। मैं उस वक्त भी आज भी कह रहा हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, 17,000 फीट नीचे से चीन ऊपर आकर भारत की फ़ौज से क्लैश होता है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फ़ौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमज़ोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप सिर्फ चीन के ताल्लुक़ से स्ट्रांग हो जाइए। आप स्ट्रांग क्यों नहीं होते? 8 साल से आपकी सरकार है, क्या आप इस गवर्नमेंट ने गलवान के वक्त इस देश को झूठ बोला नहीं बोला कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? तो फिर 15 राउंड जो PLA से बातचीत किस लिए हुई? फिर हमने जो डिसएंगेजमेंट कहाँ से किया जब घुसे नहीं तो वहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में क्लैश क्यों हुआ? फिर ये यहाँ पर आपके उसी डोकलाम पे जो ब्रिज बन रहा है, क्या उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फ्यूचर में ख़तरा नहीं है? महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की आर्मी के साथ। आप पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? डिबेट करवाइए पार्लियामेंट में, हम अपनी बात रखेंगे। आप आकर पूछते, हम आपको बोलते हैं, वो आपको बोल रहे हैं, बट डिबेट कराइए ना पार्लियामेंट में। पूरा अपोजिशन यूनाइटेडली डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से कि आप डिबेट करवाइए इसके ऊपर। PCC के साबिक सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मुल्क में एक सरकार के लिए KCR का वादा मुज़क्का खैज है। KCR न सिर्फ रियासत बल्कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था अभी भी रियासत में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। 16 लाख किसानों के खातों में NPA नहीं आया। KCR और आम आदमी पार्टी सिर्फ BJP को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना जो 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज का सामना कर रही थी, आज उस पर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च पड़ चुका है। आज रियासत में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो पा रहे हैं। उनका कहना था KCR रियासत के अवाम को धोखा दे रहे हैं। भद्राद्री यदाद्री प्लांट के लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा धांधलियां और बदुनवानियां हो रही हैं तो वो तेलंगाना में हो रही हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने BRS रुकन असेंबली को ड्रग्स मामले में मिली नोटिस पर कहा कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर आकर कसम खाएं कि वो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा अयप्पा का लिबास पहनकर झूठ बोला जा रहा है। BRS रुकन असेंबली को अयप्पा का माला गले में डालने का हक नहीं पहुंचता। उनका कहना था टिकट देने वाली कांग्रेस को धोखा दिया गया और उसके साथ साथ अयप्पा माला के बाद वो इस सिलसिले में मजीद जवाब देंगे। उन्होंने कहा दलितों की अराजी पर कब्जे हो रहे हैं, शुरू से ही वो मशकूक रहे। मेरे असासों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कभी भी अपने असासों के खुलासे के लिए तैयार हैं।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने साल 2023 में होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इम्तिहानात का आगाज 15 मार्च से होगा, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। जनरल और वोकेशनल के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। इम्तिहानात 2 सेशन में होंगे। पहला सेशन प्रैक्टिकल का सुबह 9 बजे तक दोपहर 12 बजे और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 4 मार्च को सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक होगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 6 मार्च को सुबह 10 तक दोपहर 1 बजे होगा। 15 मार्च से होने वाले सालाना इम्तिहानात के औकात सुबह 9 तक दोपहर 12 बजे होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेरस्से के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रेवंत रेड्डी से कहा, आपको जिस शोबे पर एतराज है उसके खिलाफ दरखास्त दाखिल करें। अदालत ने उन्हें दूसरी दरखास्त करने का मौका फराहम किया है। रेवंत रेड्डी का कहना था, आखिर बीआरएस के क़याम के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने कैसे इजाजत दी है, इसके लिए उन्होंने दरखास्त दाखिल की। रेवंत रेड्डी का कहना था कि उन्होंने 6 दिसंबर को ही इस सिलसिले में अदालत में अपना एतराज दाखिल किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे नजरअंदाज किया। पुलिस कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के इम्तिहानात में तुलबा को दरपेश मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए यूथ कांग्रेस की तरफ से डीजीपी ऑफिस का घेराव किया गया। सदर यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल करें। उन्होंने लंबी छलांग को 4 मीटर से कम करते हुए 3.8 मीटर करने का भी मुतालबा किया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के रियासती सदर और उनके साथ मौजूद कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और मजलिस के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की खुसूसी दिलचस्पी के बायस मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में अवाम को कॉरपोरेटर्स की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर क्रांति स्वरूप ने बताया कि रुकन असेंबली अहमद बलाला की सदारत में हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी ने इस एरिया हॉस्पिटल में अवाम के लिए कॉरपोरेट तर्ज की मुफ्त खिदमात फराहम की हैं। उनके साथ डॉक्टर शुएब हैदर और दूसरे डॉक्टर्स अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आरएमओ और सुपरिटेंडेंट मुकम्मल सहूलतें पहुंचा रहे हैं। मरीजों के लिए ईसीजी, एक्सरे, लैब की दीगर सहूलतें मुहैया की गई हैं। पहले हर दिन जनरल फिजिशियन शोबे से औसतन 150 मरीज रुजू हुआ करते थे, लेकिन अब यह तादाद दुगनी हो चुकी है। मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी के अलावा शुगर, थायराइड और दीगर अमराज की तशखीस और अदविया की सहूलत भी दस्तयाब है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि उस हॉस्पिटल की मेडिकल खिदमात से इस्तिफादा करें। इधर हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी चेयरमैन अहमद बलाला साहब में और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट त्रिलोक श्याम सर, आरएमओ सर हमारे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इधर सर्विसेज इससे पहले अच्छा नहीं था, अब पूरा वो इम्प्रूव करे वो सर्विसेज के। इधर ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, सब इन्फेक्शन का वो लैब इन्वेस्टिगेशंस, आर्थराइटिस प्रोफाइल, यानी फीवर्स, डायबिटीज़, थायराइड और बीपी, उसके सब चीज़ों का, सब डिसीज़ को इधर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा। अब 1 साल से मैं इधर काम कर रहा और सबको दवा भी अच्छा मिल रहा। और बाहर क्या क्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विस है, इधर सब है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 17 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 5,20,000 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबर बाग, पलटन, चंचलगुड़ा, आजमपुरा, सईदाबाद और छावनी से बताया गया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आवंदी ने रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन महमूद खादरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ अजाखानों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मायना किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अय्याम आज़ा में GHMC की जानिब से कई आशुरखानों के कामों के लिए मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी की गई थी। अब यह काम शुरू हो चुके हैं और करीबुल ख़त्म हैं। उन्होंने बताया कि अज़ाखान ज़हरा के अहाते की दीवार के मशमूल बैतुल क़लाओं, स्ट्रॉन्ग ड्रेन पाइपलाइन के अलावा दूसरे काम पूरे हो रहे हैं।
अलावा सरतूख मुबारक और आशुर खाना बारगाह अली में तरक्याती काम 70% मुकम्मल हो चुका है। जामे मस्जिद मुशीराबाद के तहत 10 एकड़ मौकूफा अराजी पर कई नाजायज कब्जे हो चुके हैं। अब बखजी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में मस्जिद का इंतजामिया और वक्फ बोर्ड नाकाम साबित हो रहा है। इस मौकूफा अराजी के हिस्से को मुबैना तौर पर एक शख्स को फरोख्त भी कर दिया गया। गुज़िश्ता एक माह कबल तामीराती काम की इत्तला पर मुतल्लिक़ा वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल कदीर ने मना करते हुए इस काम को रुकवा दिया, लेकिन यही वक्फ इंस्पेक्टर जब एक माह बाद पीर को इस मुकाम के मुआयने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। वक्फ इंस्पेक्टर ने बताया कि क़ाबिज़ शख्स ने गलत सर्वे नंबर बताकर बलदिया, टाउन प्लानिंग व दीगर मुतल्लिक़ा अथॉरिटी से तामीराती मंजूरी हासिल की। उन्होंने बताया कि इलाका सर्वे 160 और 185 के तहत है। बलदिया व दीगर मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज़ को इत्तला दी गई है कि ये तामीर वक्फ की अराजी पर वक्फ बोर्ड के इल्मो इत्तला के बगैर की गई। मस्जिद के मुसल्लियों ने बताया कि वक्फ बोर्ड अगर एक माह कबल ही इस पर कार्रवाई करता तो आज यहाँ एक 3 मंजिला इमारत मौजूद नहीं होती। वक्फ बोर्ड की नाअहली और सुस्त कार्रवाई के सबब बेशुमार मौकूफा जायदादें तबाही का शिकार बन रही हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली बहादुरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 131 दरख्वास्त गुजारों को मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स हवाले किए। इसकी मालियत 1,31,15,200 रुपये बताई गई। दारुस्सलाम में मुनक़दा चेक्स की हवालगी के मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, एम ए कादर और दूसरे कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली मौज़म खान ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में हल्का असम्बली बहादुरपुर में अवामी फलाह बहबूद के अलावा बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, स्कॉलरशिप्स, दलित बंधु, सड़कों की तामीर, बरखी व बलदी कामों की तकमील, बहादुरपुरा ब्रिज, किशन बाग पार्क, चंदूलाल बारादरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बॉक्स ट्रेन की तंसीब व दीगर कामों का अहाता करते हुए उनका कहना था कि मजलिस अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की भी तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 300 पेंशन कार्ड मुस्तकीम में तकसीम किए। ये कार्ड्स अंबरपेट मंडल से मंजूर हुए हैं। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक खदीम मलकपेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा तहसीलदार CH ललिता मौजूद थी। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर अब तक मलकपेट में हजारों पेंशन कार्ड्स मंजूर हो चुके हैं और उनकी तकसीम भी अमल में आ चुकी है। जिले मंचरियाल खाजीपेट मंडल में मजलिस की नुमाइंदगी पर 14 लाख रुपए लागत के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। मकामी मजलिस के सदर मोहम्मद अली ने मीडिया को बताया कि रुकन असम्बली कारवान व इंचार्ज खाजीपेट मंडल मंचरियाल कौसर मोयुद्दीन ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मदिया बैतुल उलूम और जामे मस्जिद के तरक्याती कामों के लिए 14 लाख रुपए मंजूर करवाएं और अब फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि सदर मजलिस से रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन को वहां का इंचार्ज बनाने पर मज़कूरा कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। वफ़द ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और क़ायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन की गुलपोशी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होने के लिए मजीद वक्त देने की BRS रुकन असम्बली रोहित रेड्डी की दरखास्त को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुस्तरद किया है। रोहित रेड्डी ने ED से कहा था कि नोटिस से मुताल्लिक तफसीलात के लिए उन्हें मजीद 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, लेकिन ED की तरफ से दरखास्त मुस्तरद करने पर रोहित रेड्डी शाम में ED के रूबरू पेश हुए। जुबली हिल्स के इलाके में मुबैना तौर पर सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि एक धमाका भी हुआ था, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। लेकिन आग लगने के इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और फिर बाद में आग पर काबू पाया गया। मुताल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। भवानी नगर पुलिस के इलाके ईदी बाजार में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक पीर की दोपहर नामालूम अफराद ने करीब 27 साला मोहम्मद मुर्तज़ा पर चाकुओं और आहनी सलाखों से हमला करके फरार हो गए। जख्मी मुर्तज़ा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गए। भवानीनगर पुलिस के आला अहदेदार और मुख्तलिफ टीमों ने मुकाम वाक़या पहुँच कर तफसीलात हासिल की। शहर में आए दिन कत्ल के वाक़यात तशवीश का बाज बने हुए हैं। भवानीनगर पुलिस हदूद में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि इस इलाके में हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती रहती हैं और इस पुलिस स्टेशन में शहर के तमाम पुलिस स्टेशन से ज़्यादा मुखबिर मौजूद हैं, जो गैर कानूनी काम करने वाले और पुलिस के आला अहदेदारों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। इस कत्ल के बाद भी सारे इलाके में ऐसी सरगोशियाँ पाई जाती हैं कि इस पुलिस स्टेशन के आला अहदेदार मुबैना तौर से ज़मीनात और दूसरे गैर कानूनी कारोबार में मुलविस होते हैं, जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद रहते हैं। इस कत्ल में भी भवानी नगर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। एक इत्तला के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। बहरहाल भवानीनगर पुलिस भी इस वाक़े की तहकीकात करते हुए एक केस दर्ज किया है। जुबली हिल्स पुलिस ने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को बंदूक से धमकाने वाले 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 71 के पास बेंगलुरु के ताजिर धर्मा तेजा के मकान में इंटीरियर का काम हो रहा था। विवेकानगर के साकिन ओमकार ये काम कर रहा था। धर्मा तेजा के साथियों राजकुमार और चौधरी ने मुबैना नशे की हालत में ओमकार पर हमला किया और उसे बंदूक से धमकाया। जुबली हिल्स पुलिस ने ओमकार की शिकायत पर 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। उधर सैफाबाद पुलिस ने नकली बंदूक दिखाकर इडली डोसे के पैसे अदा न करने वाले 2 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सैफाबाद में वाक़े टिफिन सेंटर में 2 शरपसंद पहुंचे। इडली और डोसा खाने के बाद वो काउंटर पर आए और फिर नकली बंदूक और चाकू दिखाकर काउंटर पर बैठे शख्स को धमकी दी। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। सीसीटीवी के जरिए दोनों शरपसंदों की शिनाख्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मलारदेपल्ली चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में एक नौजवान जख्मी हो गया। बताया गया है कि 2 बाइक्स के दरमियान टक्कर की वजह से यह हादसा पेश आया। जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। फलाही बजट में इजाफे की तजवीज। मुखन्ना की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सदरनशीन कमेटी अकबरुद्दीन ओवैसी की ओहदेदारों को हिदायत। चीन को क्यों लाल आंख नहीं दिखाई जाती? हसास मामले पर हुकूमत पार्लियामेंट में मुबाहिस क्यों नहीं कराती? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर की सवालात की बौछार। 2023 के इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का 15 मार्च से होगा आगाज। प्रैक्टिकल 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में तालिब इल्म का बेरहमाना कत्ल, इलाके में सनसनी।
इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को बंदूक से धमकाने वाले 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। और सैफाबाद में नकली बंदूक दिखाकर टिफिन सेंटर का बिल अदा न करने वाले शरपसन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।